Good morning students. Today we start exercise 4.3. First question, solve the following equations. इसमें हमें कुछ इक्वेशंस की दी है, हमें उनको सॉल्व करना है. इक्वेशन सॉल्व हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किए हैं, तो ये जो है उन्हीं इक्वेशन की तरह इनको भी सॉल्व करना है, बस इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी आ गई है. सो द फर्स्ट पार्ट 2y plus 5 upon 2 equals to 37 divided by 2. How to solve this equation? First of all, plus 5 upon 2. It means we subtract this number, this fraction on both sides. So subtract 5 upon 2 on both sides. So 2y plus 5 upon 2 minus 5 upon 2 equals to 37 upon 2 minus 5 upon 2. Then 2y plus 5 upon 2 minus 5 upon 2. It means this value is 0 equals to, you cancel these numbers, 37. ये एक फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन है और इन दोनों की डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, दोनों की डिनोमिनेटर इक्वल है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा. 2y इक्वल्स टू 37 माइनस 5 इज 32 डिवाइडेड बाई 2. सो 2y इक्वल्स टू, दिस इज 16. नाउ sign between 2 and y is multiplied sign, so divided by 2 on both sides. On both sides. 2y divided by 2 equals to 16 divided by 2. 2 1 is 2, so y equals to 8 to the 16. So 8 is the solution of this equation. अगर आपको इस क्वेश्चन में अपना आंसर चेक करना है तो हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को सॉल्व करते हैं. लेफ्ट साइड में अगर आप y की जगह पर 8 वैल्यू पुट करें और इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करें तो वो इतना ही आना चाहिए. अगर वो इसको सॉल्व करके इतना आ गया, इट मीन्स आपका आंसर राइट है. तो इस तरीके से आप इसमें अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं. नाउ सी पार्ट, a upon 5 plus 3 equals to 2. In this question, we subtract 3 on both sides. इस टाइप की क्वेश्चंस में हम पहले 5 से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम पहले इस जो नंबर है इस नंबर को हम राइट साइड में ले जाते हैं, मतलब इसको यहाँ से हम डिसेपेयर यहाँ से हम 3 को करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. अगर आपने पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करने का सोच रहे हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा. प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 माइनस 3. So a upon 5 0 equals to minus 1. Plus minus is minus, 3 minus 2 is 1 and 3 is a greater number, its sign is negative. Now next step, multiplied by 5. A upon 5 into 5 equals to minus 1 into 5. So 5 1 is 5, a equals to 1 5 is 5 and the minus sign. A equals to minus 5. इस क्वेश्चन में मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ.
जो भी मैंने आपको बताया कि आप जो वैल्यू है अगर आप इसे यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करें तो लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम चेक भी करते हैं अपने आंसर को कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो इस तरीके से आपको चेक करना भी आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट साइड में हमें गिवन है a डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3। हम इसको सॉल्व करते हैं a की वैल्यू पुट करके, a इक्वल्स टू -5। सो -5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3, 5 1 जा 5, -1 प्लस 3, and plus minus is minus, 3 minus 1 is 2, and 3 is a greater number, so the answer will be positive. And RHS is also 2. This is LHS part. देखिए LHS को आपने सॉल्व किया, वो भी 2 है, 2 आया, और RHS ऑलरेडी 2 है, दोनों इक्वल है ना। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर निकला फाइंड किया है हमने a इक्वल्स टू -5, वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। Now F part, 5.2x equals to 25.4. There are two methods for solving this question. First of all, you multiply 2 on both sides, then divide it by 5. And the another method, you multiply reciprocal of this number. It means 2/5 on both sides. इस क्वेश्चन के लिए आप दो मेथड है, आप किसी भी मेथड को चूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, और फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे। और सेकंड मेथड में शॉर्टकट है, आप डायरेक्टली 5/2 के रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। 5/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/5, तो आप उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम लॉन्ग मेथड को यूज करते हैं। शायद आपको दूसरा मेथड में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम जो अभी तक आप जिस मेथड से आप सॉल्व करते हैं उसी को यूज करते हैं। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, x into 2 equals to 25/4 into 2. So 2 1 is 2 and 5x, 2 2 is 4, 25/2. Now we divided by 5 on both sides. आप ये ना सोचे कि राइट साइड में हमारा एक फ्रैक्शन आ रहा है, तो फ्रैक्शन आ सकता है, बस आपका वर्क ये है कि आपको लेफ्ट साइड में सिर्फ वेरिएबल बचाना है। बाकी जितने भी नंबर न्यूमेरिक वैल्यू होंगी उसको आपको राइट साइड में डालना है, लेफ्ट साइड में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। 5x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 25/2. सो 5 1 is 5, x इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 5, 5 5 is 25, 5/2. 5/2 is the solution of this equation. Now H part, 6z plus 10 equals to -2. So first of all subtract 10 on both sides. (6z plus 10 minus 10 equals to -2 minus 10. So 6z, 10 minus 10 is 0, equals to minus minus is 10, sorry, minus minus is plus, 10 plus 2 is 12, and 10 is a greater number, its sign is negative, so the answer will be negative. Now divided by 6 on both sides. यहाँ पर 6 z के साथ मल्टीप्लाई में से जुड़ा हुआ है, तो हम 6 को रिमूव करने के लिए हम 6 से ही डिवाइड कर देते हैं। 6z डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू -12 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 1 जा 6, इट मीन्स z इक्वल्स टू 6 2 जा 12.
So z equals to -2 is the solution of this equation. Now the second question, solve the following equation. इसमें भी सेम वही है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, बट इक्वेशन का पैटर्न चेंज हो गया है. अब आपकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में है जिसमें ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है और आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी दो मेथड है. फर्स्ट मेथड शॉर्टकट मेथड, 2 यहाँ जो नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई, अगर कोई साइन नहीं है इट मीन से मल्टीप्लाई साइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो हम उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं. और सेकंड मेथड में पहले आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं, उसके बाद आप सॉल्व करते हैं. तो हम फर्स्ट मेथड का यूज करें क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है. डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड. टू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 12 अपॉन 2. 2 1 जा 2. 2 और x प्लस 4 के बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा, इसलिए हमने डिवाइड किया है. तो यहाँ बचा हमारा x प्लस 4 इक्वल्स टू 6. नाउ प्लस 4 इट मीन सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड. x plus 4 minus 4 equals to 6 minus 4. 0, 4 minus 4 is 0. X equals to 6 minus 4 is 2. So x equals to 2 is the solution of this equation. This is first method. मैं आपको दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को करके दिखाती हूँ. ये फर्स्ट मेथड है हमारे पास. ये फर्स्ट मेथड है और सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं. देखिए सेकंड मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले हम ये जो ब्रैकेट है इसको हम ओपन करते हैं. 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स 12. फर्स्टली सॉल्व दिस ब्रैकेट. सो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 12. ब्रैकेट कुछ इस तरीके से ओपन होता है. ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उन सबके साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई होता है. देन 2 इंटू एक्स 2x प्लस 4 टू द 8 इक्वल्स टू 12. देन प्लस 8, सो सब्ट्रैक्ट 8 on both side. So 2x plus 8 minus 8 equals to 12 minus 8. 8 minus 8 is 0. 2x equals to 4. Now divided by 2 on both sides. 2x divided by 2 equals to 4 upon 2. 2 1 जा 2, x equals to 2. देखिए दोनों मेथड में आंसर सेम आ रहा है ना. तो ये हमारा सेकंड मेथड है. आपको जो भी मेथड से आपको इजी लगता है आप उससे सॉल्व करिए. दोनों से आंसर सेम आता है और दोनों से सही है. जो आपको इजी लगता है आप उससे करिए. नाउ द डी पार्ट. अब डी पार्ट के लिए मैं सिर्फ एक मेथड का यूज कर रही हूँ, फर्स्ट मेथड का, उसी से हम सॉल्व कर रही हूँ. देखिए -4 इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8. सो -4 एक्स 2 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई के साइन से ऐड है, तो इट मीन्स हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. डिवाइडेड बाई -4 ऑन बोथ साइड. -4 इंटू 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई -4 इक्वल्स टू 8.
divided by -4. -4, 1 time cancel. 2 plus 8 equals to 2, -2. Then plus 2, it means subtract 2 on both sides. 2 plus x -2 equals to -2 -2. देखिए 2 minus 2 is 0. X equals to minus plus 2 plus 2 is 4, -4. So x equals to -4 is the solution of this equation. Remaining parts of question first and second are your homework. Thank you.